नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एटिकेरेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 4 अमृता की कहानी। इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी विषयों के वीडियो भी आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला, दिए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए यहाँ पर हम पेज नंबर देख लेते हैं, पेज नंबर 91, 92 और 93, इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम पूर्ण करेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है पैराग्राफ, अमृता राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। गांव में खेजड़ली के पेड़ थे। वह सुबह उठकर खेजड़ली के जंगल में अपने दोस्त पेड़ों से खुशी खुशी मिलती थी। वह खेजड़ी के पेड़ों से गले लगकर कहती, दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो, तुम ही हो जो सबका ध्यान रखते हो, तुम मुझे अपनी शक्ति दे दो। तो इस प्रकार से आप पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। अब आइए इसके अंतर्गत जो प्रश्न है इसके आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। अमृता खेजड़ी के जंगलों में खुशी खुशी किससे मिलती थी। देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद दिया है यहाँ हम इस प्रकार से इसका आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अमृता खेजड़ी के जंगलों में अपने दोस्त पेड़ों से खुशी खुशी मिलती थी। देखिए इसका आंसर इस प्रकार से यहाँ दिया है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, अमृता किससे कहती थी कि तुम ही सबका ध्यान रखते हो। तो देखिए यहाँ दिया है कि वह खेजड़ी के पेड़ों से गले लगकर कहती, दोस्त तुम सुंदर हो, ताकतवर हो, तुम ही हो जो सबका ध्यान रखते हो। तो पेड़ों से कहती थी, तो खेजड़ी के पेड़ों से कहती थी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न दूसरा है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ चित्र दिया है, देखिए आप पेज नंबर 34 में भी देख सकते हैं चित्र को। उपरोक्त चित्र में क्या गलत किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो अमृता है ये खेजड़ी के पेड़ से गले लगकर चिपक गई है, क्योंकि यहाँ के लोग जो राजा हैं ये पेड़ों को काट रहे थे। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि चित्र में पेड़ को काटने के लिए चुना गया था, वे पेड़ को काट रहे हैं, तो ये गलत है। इस प्रकार से यहाँ पर हम इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए, उपरोक्त चित्र में आपको कौन सा कार्य सही लग रहा है। देखिए उपरोक्त चित्र में यहाँ पर हम देखेंगे, इस चित्र में अमृता पेड़ की रक्षा के लिए उसे गले से लग गई है। देखिए तो यहाँ इस प्रकार से इसका आंसर बता सकते हैं कि इस चित्र में अमृता ने पेड़ों की रक्षा के लिए उससे लिपट गई है और उनकी रक्षा की है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला पेज नंबर है पेज नंबर 92, इसमें दिया है प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए बच्चों, आप इस चित्र को पृष्ठ क्रमांक 32 के पैरा 1 में भी देख सकते हैं। पर्यावरण की पुस्तक में दिया है, चित्र में पेड़ पर किन किन जीवों का आवास दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं आप पाठ्य पुस्तक में देखकर, चित्र में पेड़ पर तोता, गिलहरी इत्यादि का आवास दिखाई दे रहा है। इसके बाद है, हम पेड़ पौधों पर बहुत निर्भर हैं, बताइए कैसे। देखिए इस प्रश्न का आंसर, हमें पेड़ पौधों से जीवनदायी हवा मिलती है, इसलिए हम पेड़ पौधों पर बहुत निर्भर हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, खेजड़ी के पेड़ के किस भाग का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। तो खेजड़ी के पेड़ की छाल का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 37 से देखकर आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्रों में लगातार पक्षियों की संख्या कम हो रही है, क्या आप बता सकते हैं कि इन पक्षियों की संख्या कम क्यों हो रही है। तो शहरी क्षेत्रों में लगातार पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इसका कारण है वृक्षों या पेड़ पौधों की संख्या कम होना एवं पानी के साधन का अभाव। देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि पेड़ पौधों का काटना या कटाव होना, इस प्रकार से हम बता सकते हैं यहाँ पर, और पानी के साधन का अभाव बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, अधिकांश पेड़ों की पत्तियां एक खास मौसम में झड़ जाती हैं, वह मौसम कौन सा है और आपके अनुसार पत्तियां क्यों झड़ जाती हैं। तो देखिए पौधों की पत्तियां शरद ऋतु में झड़ती हैं, पौधों से पत्तियां पानी की कमी के कारण झड़ती हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला पेज नंबर है पेज नंबर 93, इसमें दिए गए प्रश्नों के आंसर देखिए। प्रश्न 7 है, आपने बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे जो अपने आप उग आते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए अपने आप उगने वाले पेड़ बहुत से हैं, जैसे महुआ, आम, पलाश, बेर, जामुन, तुलसी और इत्यादि अन्य पौधे हैं जो अपने आप उग जाते हैं, तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला, अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव में रहने वाली थी, अमृता के गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा।
देखिए आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 31 में देख सकते हैं। अमृता के गांव का नाम खेजड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, खेजड़ी के पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, कोई 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देखिए खेजड़ी के पेड़ों से छाल दवा के रूप में मिलती है, और इसकी लकड़ी मिलती है हमें, और पेड़ इसकी पत्तियाँ भी मिलती हैं, और फल पेड़ों की फलियों की सब्जियाँ भी बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बता सकते हैं कि छाल, लकड़ी, फलियाँ और इसकी पत्तियाँ ये हमें खेजड़ी के पेड़ से प्राप्त होती हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अपनी पसंद के किसी पेड़ का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो देखिए बच्चों आप अपनी पसंद के मनपसंद का एक चित्र बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ चित्र बनाया है। आप और पाठ्य पुस्तकों से देखकर अच्छा सा चित्र बनाकर उसमें कलर कर सकते हैं, रंग भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर पेज नंबर 91, 92 और 93 में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर देखिए इस प्रकार से हम पाठ्य पुस्तकों से खोज कर भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों हम इसी प्रकार से अगले पाठों के प्रश्नों के आंसर भी अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।